आप सभी का हमारे चैनल राजू यादव फिजिक्स पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले काफ़ी वीडियो में हमने 2012 के पेपर का कंप्लीट अध्ययन कर लिया था। उसके वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, एक साथ डाल रखे हैं। आप वहां से जाकर प्लेलिस्ट में जाकर प्रत्येक वीडियो को क्रमानुसार देखिए। आपको पूरे 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। इसका पीडीएफ अभी मैंने कहीं अपलोड नहीं किया है, इसलिए आप पीडीएफ की इंतज़ार न करें और वीडियो को बीच बीच में रोक कर आप इससे अपने नोट्स उतारते रहें और अपनी कॉपी पे काम कंप्लीट करते रहें। आज मैं बात कर रहा हूँ कि उच्च माध्यमिक परीक्षा 2013 भौतिक विज्ञान पूर्णांक 56, समय 3 सही 1/4 घंटे। कुल मिला के बात यह है कि मैं 2013 का जो राजस्थान बोर्ड का जो पेपर था उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये राजस्थान बोर्ड का ही पेपर है। तो देखिए आप इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण निम्न हैं। पहला क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ये तो है पहली बात, क्लियर। दूसरा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव खुला वक्र बनाती हैं। दूसरी बात, लेकिन दोनों चीज़ें मैं आपको बता चुका था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर पहुंचती हैं, ये बात आप जानते हो। दूसरा, विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं वो सदैव खुला वक्र बनाती हैं, अर्थात ओपन वक्र बनाती, क्लोज नहीं बनाती। क्लोज वक्र बनाती हैं चुंबकीय बल रेखाएं। कौन बनाती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं क्लोज वक्र बनाती हैं और विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। ये 1 नंबर का सवाल आया था। सेकंड क्वेश्चन है, समविभव पृष्ठ की को परिभाषित कीजिए। ये भी 1 नंबर का सवाल है। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान हो क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो देखो, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्लियर। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि x बराबर 4 ओम एवं y बराबर 48 गुणा 10 की पावर माइनस का 8 ओम इंटू मीटर के चालकों की लंबाई को आधी करने पर x और y के संगत मान लिखिए। देखो, अब कॉमनली बच्चा क्या करते हैं कि इसको भी आधा कर देते हैं, इसकी वैल्यू को भी आधा कर देते हैं। तो x का मान तो 2 ओम कर देते हैं और y का मान 48 का आधा जो भी है वो लिख देते हैं, 24 लिख देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि ये ऐसे नहीं हो सकता। इसका रीजन ये है कि ये प्रतिरोधकता है। ये क्या है? प्रतिरोधकता है। प्रतिरोधकता को तार के आधा करने पर प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर। इसलिए आप इस पे ध्यान दीजिए कि ये है क्या। ये y यहाँ पर ओम गुणा मीटर के हिसाब से पता लग रहा है कि ये y तो प्रतिरोधकता है और ओम के हिसाब से पता लग रहा है कि x क्या है? प्रतिरोध है। तो देखो, लंबाई आधी करने पर x का मान तो 2 ओम हो जाएगा, पर y चूंकि प्रतिरोधकता है इसलिए लंबाई आधी करने पर इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः y बराबर 48 गुणा 10 की पावर माइनस का 8 ओम गुणा मीटर। क्लियर। दिए गए चित्रों में बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्रॉस व डॉट के रूप में दर्शाइए। तो देखो, क्रॉस का मतलब तो क्या होता है? क्रॉस का मतलब होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होती है, और डॉट का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। क्लियर। ये आपको मैं वहाँ भी बता चुका था जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था। यहाँ पर ये कोई वायर है और ये वायर इस प्रकार से सर्कुलर रूप लिए हुए है और साथ में इसके अंदर यूं करंट का फ्लो हो रहा है। तो देखिएगा, मैं मेरे दाहिना हाथ है, ये मेरा दाहिने हाथ को अगर मैं यूं पकड़ूं तो देखो इसमें तो तार मेरी अंगुली यूं घूम रही है और करंट अपोजिट जा रहा है। इसका मतलब ये तरीका सही नहीं है। इसको उल्टा करो, हाथ को यूं उल्टा करता हूँ तो अंगूठा नीचे हो जाता है। अब देखो, जैसे मान लीजिए ये अंगुली यूं मुड़ रही है, इसका मतलब देखो करंट भी यूं ही जा रहा है और अंगुली भी यूं ही मुड़ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि अब मामला सही है, पर अंगूठा अंदर की ओर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा उसकी दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी, इसलिए बिंदु P पर क्रॉस आएगा। तो यहाँ लगा दिया क्रॉस। ठीक इसी प्रकार ये जो वायर है, ये वायर में नीचे की ओर करंट आ रही है। तो देखो, इसको मैं ऐसे पकड़ूंगा, देखो मेरा अंगूठा नीचे की ओर है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर आएगा, अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र यूं बाहर की ओर निकलेगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर निकलेगा तो यहाँ पर क्या आएगा? डॉट। अगर ये मान लीजिए ये बिंदु P यहाँ पर है तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बाहर आ रहा है और यहाँ अंदर घुस रहा है। अगर ये बिंदु P यहाँ होता तो हमें यहाँ भी क्रॉस ही लगाना पड़ता, क्योंकि उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर एंटर कर रहा है।
बात समझ में आ रही है ना। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र यूं बाहर निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, डॉट, और यहाँ पर क्या आएगा, क्रॉस। अगला क्वेश्चन है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। समीकरण नंबर 1 है कि फैराडे के अनुसार जब किसी कुंडली अथवा बंद परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। सिंपल सा नियम था जो आपको समझ में आ गया होगा वहीं पर भी, और ये भी रिपीट है, अर्थात किसी न किसी एग्जाम में ये हमसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में आरोपित वोल्टता 220 वोल्ट है। यदि R बराबर 8 ओम, XL बराबर XC बराबर 6 ओम है तो निम्न का मान लिखिए। देखो, वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान अर्थात RMS मान और परिपथ की प्रतिबाधा, ये दो क्वेश्चन है। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। जब भी ये वर्ग माध्य मूल मान की बात आती है तो जो वोल्टेज सवाल में दिया हुआ मिलता है, जिसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा था कि वोल्टता लिखा रहता है, वो वोल्टता वास्तव में वर्ग माध्य मूल मान ही होता है। तो इसलिए VRMS का मान तो 220 वोल्ट ही रहेगा। साथ में Z का मान RLC परिपथ के लिए Z का मान R² प्लस XL माइनस XC का होल अंडर रूट होता है, इसलिए R का मान 8 दिया, XL का मान 6 दिया, XC का मान 6 दिया, तो 6 में से 6 गया तो 0, तो ये आ गया Z का मान 8 हो। अगला क्वेश्चन है, चुंबकत्व के लिए गाउस के नियम को मैक्सवेल समीकरण के रूप में लिखिए। साथ में 1/μ0 एप्सिलॉन 0 अंडर रूट का मान बताइए। देखो, चुंबकत्व का जो गाउस का नियम है उसको मैक्सवेल के रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है कि इंटीग्रेशन एस बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, और सेकंड पार्ट है C बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन 0, और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸। अगला क्वेश्चन है, अबिंदुकता दोष को संशोधित करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ बताया गया था कि अबिंदुकता दोष को संशोधित करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा कि सड़क के ऊपर कुछ आगे दिखाई देने पर हमें यूं आभास होता है कि वहाँ सड़क के ऊपर पानी भरा हुआ है, जबकि वास्तव में पानी वहाँ पर होता नहीं है। देखो इसको ध्यान से। और उसमें क्या होता है कि जब वो सड़क गर्म होती है, इसका रीज़न समझो, जब सड़क गर्म होती है तो सड़क के आसपास की हवा गर्म ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वो विरल माध्यम बन जाता है, जबकि कुछ ऊपर पर सघन माध्यम रहता है। जब प्रकाश की किरण उस सघन माध्यम से उस जो सड़क के पास जो विरल माध्यम है उसमें जाती है तो उसकी पृथककारी सतह से टकराकर वापस लौट आती है, और वापस लौट आने के कारण हमें ऐसा आभास होता है कि जैसे उस सड़क के ऊपर पानी भरा और पानी से टकराकर प्रकाश की किरणें वापस लौट रही, इसलिए हमें वहाँ पर पानी के भरे होने का एहसास होता है। तो देखो आप, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तब पृथककारी सतह से टकराकर वापस सघन माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, कोई तत्व, आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।